नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार बेग। बड़ी खबर है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने नई अपनी पार्टी बनाई। मायावती को मात देते हुए उन्होंने अपनी आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया और आज़ाद समाज पार्टी फल फूल रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी का जलवा आ रहा है। चाहे किसी भी तरीके से आप ले लीजिए, आज़ाद समाज पार्टी अपने नए नए प्रतिबंध जो है स्थापित कर रही है और समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से टक्कर लेने के लिए आज़ाद समाज पार्टी अपनी नई नई रणनीतियाँ बना रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो हमारी पार्टी है वो आगे बढ़ जाए और लोगों का हमारी पार्टी से जुड़ाव हो। इसीलिए वो दो एक बार जो है आजम खान से भी मुलाकात कर चुके हैं। खबर है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद रावण उपचुनाव के अंदर 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 8 की 8 सीटों पर जो है उनके प्रत्याशी उतार दिए गए। जहां एक सीट है सीसामऊ, वहां पर उनके प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सपा को वहां समर्थन कर दिया। लेकिन सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर में जिस तरीके से पुलिस ने, प्रशासन ने, अधिकारियों ने जनता को परेशान किया, वोट नहीं डालने दिए गए, तो उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद अब नाराज चल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया के सामने आकर कहा कि एक सांसद होते हुए भी हमारा मीरापुर, उनका मुजफ्फरनगर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के डीएम एसएसपी किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हर अधिकारी को फ़ोन लगाया, उनका जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो चंद्रशेखर आज़ाद मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने भरे लफ्ज़ों में धमकी दी। जब चंद्रशेखर आज़ाद की किसी ने बात नहीं सुनी तो उन्होंने एक धमकी दी। धमकी कैसी? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं सांसद हूँ इस देश का, नगीना लोकसभा से सांसद चुन कर आया हूँ। अगर मेरी बात डीएम और एसएसपी अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मैं सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और वो इस्तीफा देंगे। अब अगर चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समय में जब भी लोकसभा स्टार्ट होगी तो वो इस तरीके का माहौल तो बनाने का प्रयास करेंगे ही और जो है सरकार पर बहुत दबाव बनाने का प्रयास भी करेंगे। अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, वहाँ बैठे सांसदों का रिएक्शन क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि वो जब उनके गोली लगी थी तो वो पहले ही कह चुके थे कि मैं मर भी जाऊं तो भी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस्तीफा देने से हमारे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं मर भी जाऊं तो भी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इस देश में दलित होने पर ये यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा भी कुछ कहा कि दलित हूँ इसलिए कोई पुलिस प्रशासन हो कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत आवाज़ें उठाते हैं। चाहे वो सदन हो, संसद हो, सड़क हो, हर जगह वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और एक नए युवा दलित चेहरे के रूप में वो देश में उभर भी रहे हैं। उनकी पार्टी भी आगे बढ़ रही है। अगर वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो एक न एक दिन उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मेहनत करने वाले को कोई भी आदमी हो उसको कामयाबी जरूर मिलती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्यों राजनीति में। लेकिन इस तरीके से उनकी पार्टी के साथ धोखा किया गया, इसको लेकर उन्होंने खुलासा किया। अब चंद्रशेखर आज़ाद यदि इस्तीफा देते हैं तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी पे कुछ फर्क तो पड़ना ही नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इस्तीफा है, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। जब विधायकों की विधायकी छीनी जा रही है, खुद उनसे इस्तीफा लिया जा रहा, तो आप दे दोगे इस्तीफा तो कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, अगर इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो जो है विपक्ष उनकी आवाज़ उठाने का काम भी कर सकता है। तो उन्होंने बहुत ही उदासीन होकर और कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। हालांकि इस्तीफ़ा ऐसे कोई नहीं देता है। तो उनकी एक सीट थी मीरापुर पर उनके प्रत्याशी जाहिद हुसैन की, जो एएसपी के प्रत्याशी थी, अच्छी टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ ये सबको पता है। चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, हर जगह बेईमानी हुई। इसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा जब भी लोकसभा या सदन चलेगा। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद
रावल इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देंगे तो उनके इस्तीफा देने से क्या पब्लिक का रिएक्शन होगा, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो पीडी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।